हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। सीटेट का आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। इसमें हमारा पहला पॉइंट है बाल विकास की अवस्थाएं। पहली अवस्था होती है प्रसव पूर्व अवस्था। यह अवस्था 9 महीने या 280 दिनों तक होती है और यह अवस्था माँ के गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है। ठीक है ना, माँ के गर्भधारण ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था माँ के गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है। अगली अवस्था है शैशव अवस्था। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथियों का विकास आरंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास जो होता है वो बालिकाओं में होता है, जिस कारण बालिकाओं का झुकाव अपने पिता की तरफ ज़्यादा होता है। और ओडियस ग्रंथियों का जो विकास होता है वो बालकों में होता है, जिस कारण उनका झुकाव अपनी माँ की तरफ होता है। तो वो इन्हीं ग्रंथियों के कारण होता है। ठीक है। शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। देखिए, शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव इसलिए होता है, बच्चा अभी सामाजिक नहीं है। ठीक है ना, बच्चे को भी समाज परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, तो इस कारण से जो है बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये मैंने भी ऊपर बता दिया आपको। शैशव अवस्था शब्द लैटिन भाषा के इन और फेरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ना बोल पाना। इसलिए कई मनोवैज्ञानिक शैशव अवस्था को सिर्फ 2 वर्ष तक मानते हैं। कब तक? 2 वर्ष तक की मानते हैं। शैशव अवस्था की परिभाषा। शैशव अवस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता किसी भी अवस्था से ज्यादा होती है। यह कहा है वाटसन महोदय ने। ठीक है ना, वाटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा एवं तीव्रता किसी भी अवस्था से ज्यादा होती है। शुरुआती 2 वर्ष बच्चों के भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। यह कहा है स्ट्रैग महोदय ने। अगला है शैशव अवस्था जीवन का सीखने का अनोखा काल है। तो शैशव अवस्था को सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है वैलेंटाइन के द्वारा। संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधार सिर्फ शैशव अवस्था के शुरुआती 3 वर्ष में ही हो जाता है। ये कहा है गुडैनक ने। बालक में प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है। ठीक है, बालक प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। यह कहा है हमारे गैसेल महोदय ने। शिशु कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। यह कहा है रोस महोदय ने। ठीक है ना, रोस के अनुसार शिशु कल्पना का नायक है, जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। 20वीं शताब्दी बाल की शताब्दी है। यह कहा है क्रो एवं क्रो ने। बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कहा है फ्राइड महोदय ने। जन्म के कुछ वर्षों में ही निश्चित हो जाता है बच्चों का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। यह कहा है एडलर ने। बच्चों के नाक कान आँख हाथ पैर ही उसके शुरुआती शिक्षक हैं। यह कहा है रूसो ने। 3 से 5 वर्ष के बालक अर्ध सपनों में खोए रहते हैं। यह कहा है थार्नडाइक महोदय ने। शैशव अवस्था के नाम, शैशव अवस्था के अन्य नाम क्या है? तो देखिए, शैशव अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा गया है, ये मैंने ऊपर ही बता दिया। जीवन की आधारशिला, खेलने की उम्र, खेलने की उम्र, मनमोजी अवस्था, मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन की अवस्था, अलौकिक चिंतन की अवस्था, खतरनाक उम्र,
नाजुक उम्र, पूर्व विद्यालय की अवस्था। ठीक है, सहस अवस्था के अन्य नाम हैं खेलने की उम्र, मनमोजी अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, अलौकिक चिंतन की अवस्था, खतरनाक उम्र, नाजुक उम्र, पूर्व विद्यालय की अवस्था। ये सब किसके नाम हैं? ये सब सहस अवस्था के नाम हैं। और सहस अवस्था की विशेषताएं, सहस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, शारीरिक विकास तेज होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथि का विकास होता है, वो मैंने पीछे ही बता दिया है। ठीक है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है बच्चा। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का मतलब होता है कि बच्चा अपने भावों को, अपने विचारों को जो है हाथ पैर मारकर, चिल्ला कर बताता है, क्योंकि उसके पास सहस अवस्था में कोई भाषा नहीं होती। ठीक है ना। और ये अनुकरण की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है नकल करता है, अनुकरण की अवस्था या अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। सीखने की तीव्र गति होती है बच्चे में। ठीक है, दूसरे बच्चों में रुचि लेता है बच्चा। नैतिकता का अभाव होता है, इसमें मैंने बता ही दिया। ठीक है ना। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अस्थायी मित्रता होती है। ठीक है। और इसमें जो बच्चा सीखता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक है। तो सहस अवस्था की विशेषताएं हैं, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है, अनुकरण करता है बच्चा, इसमें सीखने की तीव्र गति होती है, दूसरे बच्चों में रुचि लेता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, और अस्थायी मित्रता होती है, और इंद्रियों के द्वारा सीखता है। अगला है हमारा शारीरिक विकास। तो जन्म के समय 3 से 3.5, है ना, 3 से 3.5 किलो, या फिर कभी कभी पौंड में भी दे देता है, तो 7 से 8 पाउंड बच्चे का वजन होता है। हड्डियों की संख्या बच्चों में होती है 270। ठीक है, सहस अवस्था में हड्डियों की संख्या बच्चों में 270 होती है। जन्म के समय बालक की औसत लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर, लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर। और बालिका की अगर लड़की है तो उसकी लंबाई होगी 50.5 सेंटीमीटर के आसपास। दूध के दांत लगभग 6 से 12 महीने में निकलते हैं। ठीक है, 3 से 4 वर्ष बाद जो है मतलब निकलने शुरू हो जाते हैं इनके दांत। जो स्थायी दांत होते हैं वो 4 वर्ष से 6 वर्ष में निकलने शुरू हो जाते हैं। हृदय की धड़कन इसमें स्थायी होती है और अनियमित भी होती है। ठीक है ना। जन्म के समय जो होता है मस्तिष्क का वजन, ठीक है, मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है, लगभग, है ना, लगभग 350 ग्राम होता है, जो सहस अवस्था के अंत में लगभग बढ़ जाता है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बच्चे का वजन होता है 3 से 3.5 किलो या 7 से 8 पाउंड। 270 बच्चे में हड्डी होती हैं और बच्चे की लंबाई, बालक होगा तो 51 सेंटीमीटर, अगर बालिका होगी तो 50 सेंटीमीटर होती है। दूध के दांत बच्चे में 6 से 12 महीने में निकलने शुरू हो जाते हैं। मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में शिक्षा, बच्चों को शैशवावस्था में कैसी शिक्षा देनी चाहिए? तो उनको देनी चाहिए अच्छी आदतों की शिक्षा, अच्छी आदतों की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा, साफ सफाई की शिक्षा, खेलों द्वारा, इंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए इनको, ठीक है ना। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, शैशवावस्था में कैसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को? अच्छी आदतों की, अच्छे संस्कारों की, साफ सफाई की शिक्षा और खेल के द्वारा शिक्षा। अब एक बार शैशवावस्था के बारे में वन लाइनर देख लेते हैं। शैशवावस्था को अनोखा काल भी कहते हैं। बालक के सर एवं मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में 90% तक हो जाता है। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में बहुर्मुखी होता है। देखिए, शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब बच्चा जो है थोड़ा शर्मीला होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में बहुमुखी हो जाता है, खुल जाता है बच्चा दूसरों से। अगला है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है। अब आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से पहले आती है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। ये कब तक होती है? ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, दूसरों के द्वारा, दूसरों की नकल करके सीखता है, या दूसरों की जो है आदत अपने के अंदर डालता है, तो उसको अनुकरण ही कहते हैं, दूसरों को देखकर सीखना, ठीक है। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगला है, इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। जिज्ञासा का मतलब होता है कि बच्चा इस अवस्था में या इस उम्र में जो है बच्चा सवाल बहुत करता है, ठीक है ना। उसको कुछ भी चीज़ ऐसी दिख जाए अनजानी तो उसके बारे में वो बहुत सारे सवाल करेगा। पापा ये क्या है, ये क्यों है, मम्मी ऐसा क्यों होता है, इस तरह के सवाल करता है ना बच्चा, अजीबोगरीब। तो ये इसको जिज्ञासा बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, पूर्व बाल्यावस्था में। इस अवस्था को खिलौनों की उम्र, ठीक है, टॉय एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था को खिलौनों की उम्र या टॉय एज भी कहते हैं। यह अवस्था भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है या संवेदनशील समय है। अब है बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। इससे पहले थी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। कोल और बूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ठीक है। बाल्यावस्था क्या है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, जबकि शैशवावस्था क्या थी? सीखने का अनोखा काल थी। और उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था क्या है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। रोस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिव्यक्ता की अवस्था है। ब्लेयर जोन्स के अनुसार शैक्षिक वृद्धि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। शैक्षिक वृद्धि। स्टेक के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था काम वासना की सुप्तावस्था होती है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। जीवन का अनोखा काल वो था, शैशवावस्था थी सीखने का अनोखा काल। बाल्यावस्था खत्म होती है और किशोरावस्था शुरू होती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? संधि काल कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, बाल्यावस्था जब खत्म होती है और किशोरावस्था जहां से शुरू होती है उस अवस्था को संधि काल अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था के नाम, बाल्यावस्था के नाम कौन कौन से हैं? गंदी उम्र, चुस्ती फुर्ती की उम्र, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, टोली
या गैंग उम्र भी बोलते हैं ना, टोली या गैंग उम्र। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल मैंने अभी बता ही दिया है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है, तो उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। और होती है उत्पादी अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस उम्र में जो है बच्चे उत्पाद ज्यादा मचाते हैं, तो इसको उत्पादी अवस्था भी बोलते हैं, उत्पाती अवस्था। निरुद्देश्य भ्रमण करने की उम्र। इस उम्र में बच्चा घूमता है और उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है ना, इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ। खेलों की उम्र। और बाल्यावस्था को जो है, बाल्यावस्था को निर्माण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को निर्माण काल की अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, निर्माण काल। बाल्यावस्था के अन्य नाम क्या क्या हैं? गंदी उम्र, चुस्ती फुर्ती की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने की शुरुआत होती है, इसलिए उसको प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था बोलते हैं। टोली या गैंग उम्र, इस उम्र में जो है बच्चा अपने समवयस्कों के साथ जो है टोली बनाकर घूमता है या टोली बनाकर रहता है, तो इसलिए इसको टोली या गैंग उम्र बोलते हैं। उत्पादी अवस्था, इस उम्र में बच्चा उत्पाद ज़्यादा मचाता है, तो इसलिए उत्पादी अवस्था भी कहते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण करना, बच्चा बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है ना। ये कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है। खेलने की उम्र, निर्माण काल, ठीक है, ये कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था में होता है। यही बाल्यावस्था के अन्य नाम है, और बाल्यावस्था को निर्माण काल भी कहते हैं। अब है बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखो, शारीरिक विकास जो होता है इस अवस्था में स्थिर होता है, ठीक है। इसको मैं जो थोड़ा एक बार अलग पेज लेकर बता देता हूं आपको। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास स्थिर होता है। बच्चों में जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। सामूहिकता की भावना होती है। समलिंगी, समलिंगी समूह होता है बच्चों का इसमें, या समलिंगी भावना, समलिंगी समूह भावना। मित्र का चयन, आत्मनिर्भरता, वास्तविकता वादी दृष्टिकोण, नैतिकता का उदय, नेता बनने की इच्छा, काम प्रवृत्ति शांत होती है इस समय। बहिर्मुखी भावना, ठीक है ना, आदि इसकी विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, इस अवस्था में शारीरिक विकास
स्थिर होता है, शारीरिक विकास जो है इस अवस्था में स्थिर होता है। जिज्ञासा सबसे तेज होती है, रचनात्मक प्रवृत्ति हो जाती है बच्चे की, सामूहिकता की भावना बढ़ जाती है बच्चे में, समलिंगी समूह भावना, समलिंगी मतलब अपने समान लिंग, मतलब लड़का होगा तो लड़के के प्रति ही भावना, लड़कों के साथ ही घूमना, लड़कों के साथ ही बातें करना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं समलिंगी समूह भावना। और मित्र का चयन करता है इस अवस्था में बच्चा। इस अवस्था में बच्चे में आत्मनिर्भरता आती है, वास्तविकतावादी दृष्टिकोण बनता है, नैतिकता का उदय होता है। इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता आने लगती है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सामाजिक होने लगता है, परिवार को, समाज को, स्कूल को समझने लगता है। तो इस उम्र में बच्चे में जो है नैतिकता आती है। नेता बनने की इच्छा, नेता बनने की इच्छा या ग्रुप का लीडर बनने की इच्छा। खेल खेल में ग्रुप में जो बच्चा लीडर बनेगा, देखा होगा आपने, हर बच्चा हाथ उठाता है कि मैं लीडर बनूंगा, मैं बनूंगा। तो नेता बनने की इच्छा होती है। काम प्रवृत्ति शांत होती है इस समय। काम प्रवृत्ति मतलब सेक्सुअल जो है बच्चे की प्रवृत्ति इस समय शांत होती है। बहुमुखी भावना, बहुमुखी मतलब बच्चा इस समय खुल जाता है लोगों से, ठीक है ना। जबकि बाल्यावस्था शैशव अवस्था में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा अंतर्मुखी होता है, शर्मिला होता है, बहुमुख। और बाल्यावस्था में बच्चा दूसरों से घुलने मिलने लगता है, तो उसको बोलते हैं बहुमुखी भावना, ठीक है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ध्यान रखना। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था के अंत तक दूध के दांत गिर जाते हैं और 27 से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। तो बाल्यावस्था के अंत तक दूध के दांत तो गिर जाते हैं, लेकिन 27 से 28 दांत, ठीक है ना, ध्यान रखना, 27 से 28 दांत, स्थायी दांत निकल जाते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है, वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 350। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1350 ग्राम, ठीक है। और बाल्यावस्था के अंत तक दूध के दांत गिर जाते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। और हृदय की धड़कन जो है लगभग 100 बार, 1 मिनट में 100 बार धड़कती है। एक मिनट में 100 बार धड़कता है हृदय, ठीक है। ये होता है बाल्यावस्था में बच्चों के शारीरिक विकास। हड्डियों की संख्या 350 होती है, मस्तिष्क का वजन 1300 से 1350 ग्राम होता है, हृदय धड़कन जो है 1 मिनट में 100 बार धड़कता है, ठीक है दोस्तों। और बाल्यावस्था को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक संचयी अवस्था, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। संचयी काल अवस्था, यह 6 से 9 वर्ष तक होती है, इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, ठीक है ना। 6 से 9 वर्ष तक होती है और शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था की संचयी काल अवस्था में। दूसरा है परिपक्व काल, ये 9 से 12 वर्ष तक होता है बच्चे में, इसमें शारीरिक विकास मंद होता है। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कौन सी उम्र में सबसे तेज होता है, संचयी काल अवस्था में। संचयी काल अवस्था कितने वर्षों की होती है, 6 से 9 वर्षों की। परिपक्व काल 9 से 12 वर्ष का होता है, इसमें शारीरिक विकास मंद पड़ जाता है। अब है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से लिया निकला है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यह अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक की होती है। किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास सबसे तीव्र होता है, ठीक है ना, बुद्धि का विकास सबसे तीव्र होता है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है और बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास होता है, लेकिन किशोर अवस्था में बुद्धि का विकास सबसे तीव्र होता है। बच्चे इस अवस्था में अमूर्त चिंतन कर लेते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो बच्चे ने जिस वस्तु को नहीं भी देख सकते हैं उसके बारे में भी चिंतन कर लेते हैं, तर्क कर लेते हैं। किशोर अवस्था के सिद्धांत, त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टेनले होल ने दिया, ठीक है ना। इन्होंने कहाँ से लिया ये सिद्धांत, इन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेस में से यह सिद्धांत दिया, ठीक है दोस्तों।
त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनले होल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में से यह सिद्धांत दिया। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास नहीं होता, बल्कि बच्चा वह अनुभव करता है जो उसने आज तक नहीं किया। ध्यान रखना, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास नहीं होता, बल्कि बच्चा वह अनुभव करता है जो उसने आज तक नहीं किया है। ठीक है, अगला है कर्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक हैं। विकास अचानक नहीं होता, ठीक है ना, विकास जो है अचानक नहीं होता, हर विकास की नींव पहले से ही पड़ना शुरू हो जाती है। ये किसने कहा? ये कहा थॉर्नडाइक ने। किशोर अवस्था के बारे में प्रमुख कथन, तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है, स्टेनले होल ने कहा। तो किशोर अवस्था को जो है तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ध्यान रखना, किशोर अवस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। और ये किसने कहा? ये कहा स्टेनले होल ने। जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था है। ठीक है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ये कहा किलपैट्रिक ने। किशोर अवस्था को प्रकट करने का बस एक ही सही शब्द है, वह है विंग एवं हंट ने कहा। ठीक है, किशोर अवस्था को प्रकट करने का बस एक ही सही शब्द है, यह कहा विंग एवं हंट ने। 11 या 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में एक जबर उठने लगता है, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं। 11 या 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में एक जबर उठने लगता है, जिसे किशोर अवस्था कहते हैं, यह कहा हेडो कमोटी ने। किशोर युवा वर्तमान की ऊर्जा एवं भविष्य की आशा है। किशोर जो हैं वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की आशा है, यह कहा है क्रो एवं क्रो ने। किशोर अवस्था जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, वैलेंटाइन ने कहा। तो किशोर अवस्था जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, बिल्कुल है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है सोचने समझने की शक्ति तो बच्चे में कम हो जाती है और बच्चे पर संवेगात्मक रूप से जो है संवेग भारी हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा कुछ भी कर गुजरता है। अगला है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत भिन्नता की उम्र उत्तर किशोर अवस्था है, वैलेंटाइन ने कहा। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत भिन्नता की उम्र उत्तर किशोर अवस्था है, यह किसने कहा? यह कहा वैलेंटाइन महोदय ने। किशोर अवस्था हर व्यक्ति के जीवन का वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू वह प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में खत्म हो जाता है। ठीक है ना, किशोर अवस्था हर व्यक्ति के जीवन का वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू वह प्रौढ़ अवस्था की शुरुआत में खत्म हो जाता है, यह कहा ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने। किशोर अवस्था में बुद्धि अपने चरम को प्राप्त कर लेती है, बी.एन. झा ने कहा। किसने कहा? बी.एन. झा ने। किशोर बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझता है, उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, यह कहा कार्ल सलीक ने। बिल्कुल ध्यान रखना, किशोर बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा समझते हैं। किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है, यह कहा रोस ने। किशोर अवस्था वह समय है जब विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यह कहा है जर्सील्ड महोदय ने। किशोर अवस्था के अन्य नाम क्या क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल, विद्रोही उम्र, विद्रोही उम्र, इस उम्र में बच्चा विद्रोह करता है। गिरोह उम्र, गिरोह बना के घूमता है। कल्पना प्रधान उम्र, तनाव, तूफान व संघर्ष की उम्र, शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति मैं पहले ही बता चुका हूं। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र, समस्यात्मक उम्र।
तो दोस्तों किशोरावस्था के अन्य नाम क्या क्या हैं? जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था। विद्रोही उम्र कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था को विद्रोही उम्र कहते हैं। इसके अन्य नाम है गिरोह की उम्र, कल्पना प्रधान, इस उम्र में बच्चा जो है जरूरत से ज्यादा कल्पना करता है, अपने सपनों में खोया रहता है और लंबी लंबी जो है मतलब कहने का मतलब है कल्पना में इतना खो जाता है वो वास्तविकता से दूर होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है ना, इसलिए इसको कल्पना प्रधान उम्र कहते हैं। तनाव, तूफान व संघर्ष की उम्र, व्यक्तिगत समायोजन की उम्र, समस्यात्मक उम्र। ठीक है, ये सब किसके नाम है? ये किशोरावस्था के अन्य नाम है। अगला है किशोरावस्था की विशेषताएं। तो विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं, यहाँ विचारों की अस्थिरता हो जाती है। क्या हो जाती है? विचारों की अस्थिरता होती है। संवेगों की अधिकता होती है। संवेगों की अधिकता। निराशा की भावना। समूह भावना मैंने बताई दिया आपको। वीर पूजन। विद्रोही उम्र, विषयलिंगी उम्र। ठीक है ना, विषम लिंगी उम्र या प्रेम कह सकते हैं। ठीक है, आर्थिक तंगी, आत्मसम्मान, की भावना, अपराधी होने की आशंका, मादक पदार्थों के सेवन का भय, कैरियर की चिंता, ठीक है, ये सब क्या है? किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पे विचारों की स्थिरता आ जाती है और जबकि संवेगों की अधिकता आ जाती है। इस उम्र में संवेग बच्चे पे हावी हो जाता है। ठीक है, निराशा की भावना बहुत जल्दी आ जाती है बच्चों में। और वीर पूजन, वीर पूजन का मतलब है बच्चे ऐसे गैंग के साथ रहने लगते हैं जिसका लीडर जो है बहुत ज़्यादा तानाशाही हो। ठीक है ना, जो जिसका बहुत नाम हो, सम्मान हो, या जिससे लोग डरते हो, तो उनके पीछे पीछे घूमने लगते हैं बच्चे। ठीक है ना, इस उम्र में, किशोर अवस्था उम्र में। तो वीर पूजन की भावना, विषम लिंगी प्रेम, इस अवस्था में बच्चा जो है विषम लिंगी से प्रेम की भावना जो बच्चे में जागृत हो जाती है। विषम लिंगी का मतलब है समलिंगी ना होकर विषम लिंगी, स्त्री से, स्त्री होगी तो पुरुष से। आर्थिक तंगी की होती है इस उम्र में, क्योंकि बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते हैं इस उम्र में, किशोर अवस्था में। इस अवस्था में बच्चों के बिगड़ने के चांस 90% होते हैं। ठीक है ना, आत्मसम्मान की भावना होती है, अपराधी होने की आशा इस अवस्था में होती है, मादक पदार्थों के सेवन का भय लगा रहता है इस अवस्था में, इसीलिए उनके पास आर्थिक तंगी होती है। ठीक है ना, और इस अवस्था में बच्चे जो है कैरियर की स्वयं भी चिंता करते हैं खुद। तो ये सब जो है किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, किशोर अवस्था के अंत तक अकल दाढ़ के 1 से 2 दाढ़ निकल आती है। ठीक है, किशोर अवस्था के अंत तक अकल दाढ़ की 1 से 2 दांत निकल आते हैं। 14 वर्ष तक बालिकाएं तथा 16 वर्ष तक बालक अपना अधिकतम विकास कर लेते हैं। तो बच्चों का अधिकतम विकास कब तक हो जाता है? 14 वर्ष तक बालिकाओं का और 16 वर्ष तक बालकों का। अब है किशोर अवस्था की शिक्षा। ठीक है ना, किशोर अवस्था की शिक्षा कैसे दी जाए? तो इनको व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, व्यवसायिक शिक्षा, यौन शिक्षा दी जाए इनको, नैतिक शिक्षा दी जाए। नैतिक मतलब सामाजिक शिक्षा, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना, तार्किक एवं अमूर्त शिक्षा देनी चाहिए, तार्किक एवं
अमूल्य शिक्षा देनी चाहिए। तो दोस्तों, किशोर अवस्था की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, उनको यौन शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, तार्किक एवं अमूर्त शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का सीटेट का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।